बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे अपना सबक नंबर 21 और आज के सबक में हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में, लेकिन उससे पहले हम रिवाइज करना चाहेंगे जो कुछ हमने पिछले सबक में पढ़ा था। पिछला सबक हमारा था प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट को अगर हम नेवर या नेवर एवर या हु के साथ इस्तेमाल करेंगे तो क्या स्ट्रक्चर होगा। और मैंने इसके लिए ख़ास सबक इसलिए बनाया है ताकि लोग, चूँकि इसका जो सिस्टम होता है, इसका जो रूल होता है वो अलग होता है दूसरे टेंस के मुकाबले में या दूसरे जो जुमले हैं उनके मुकाबले में, इसलिए मैंने एक अलग से ही इसके लिए सबक बनाया ताकि हमसे गलती ना हो। तो इस सबक में हमने क्या पढ़ा था, नेवर या नेवर एवर का क्या मतलब होता है। हमने आपको बताया था कि नेवर का मतलब होता है कभी नहीं और नेवर एवर का मतलब होता है कभी भी नहीं, और इनका इस्तेमाल ताकीद के लिए होता है। ठीक है, जब हम जुमलों में ज़ोर पैदा करना चाहते हैं तो हम इनका इस्तेमाल करते हैं, और ये इंडेफिनिट नेगेटिव में इनका इस्तेमाल करते हैं, और इसके इस्तेमाल से हम बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव, इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, वो ये है कि नेवर या नेवर एवर का इस्तेमाल सिर्फ इसी में नहीं होता है। आप ये गलती नहीं करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव के अलावा में होता है कि नहीं, फ्यूचर में होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। लेकिन मैंने बताया कि ये ख़ास है किसके लिए, सबक प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट के लिए, क्योंकि इसका जो रूल है, इसका जो सिस्टम है थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो इसलिए हमने ये सबक बनाया। बाकी अगर आप इसको फ्यूचर के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करेंगे, और इसका जो रूल होगा वो नहीं बदलेगा। फ्यूचर में अगर आप इस्तेमाल करें, आप कहें कि वो कभी नहीं जाएगा, तो आप कहेंगे ही विल नेवर गो। वहाँ पर चूंकि कोई सिस्टम नहीं बदल रहा है, इसलिए मैंने इसके बारे में बात नहीं की। तो चूंकि हमारा जो सिस्टम है वो इसी में बदलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में, इसीलिए मैंने इसके लिए ख़ास सबक बनाया, और इसीलिए मैंने फ्यूचर के बारे में बहस नहीं की। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। आगे हमने बताया कि अगर हम नेवर या नेवर एवर का इस्तेमाल कर लें, यानी प्रेजेंट में और पास्ट इंडेफिनिट में, तो क्या बनेगा, आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा, आप नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस नेवर या नेवर एवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद यस या यस लग जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स। और ये जो रूल है ये सिंगुलर का रूल है। अगर हम प्लूरल की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस नेवर या नेवर एवर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें कुछ आपको चेंज नहीं करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स का आप इस्तेमाल करेंगे। अगर हम पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस नेवर या नेवर एवर, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स। तो इन दोनों में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव में, पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव में, आप देखेंगे कि हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया है, और साथ ही साथ हमने नो को या नॉट का भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये स्ट्रक्चर होगा अगर हम नेवर या नेवर एवर का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन आपको एक बात का ख्याल रखना है, वो ये है कि आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल उस वक्त नहीं करेंगे जब हमारा जो जुमला है वो पास्ट इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव हो, उसमें सवाल ना किया गया हो। लेकिन अगर उसमें हम सवाल कर लेंगे तो इस तौर पर हमारा जुमला बदल जाएगा, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। आगे हमने बात की थी हु के बारे में, और हु के बारे में हमने आपको बताया था कि इसके माने होते हैं कौन और इसके माने होते हैं जो। तो हम यहाँ जो बात करेंगे वो कौन को लेकर बात करेंगे। तो चूंकि अगर हम इसको कौन के माने में इस्तेमाल करें तो इसका मतलब होगा कि सवाल आप कर रहे हैं। तो गोया कि जैसे ही आप लफ्ज़ हु को इस्तेमाल करेंगे तो वो कौन सा जुमला हो जाएगा, वो इंट्रोगेटिव का जुमला हो जाएगा, यानी आप सवाल कर रहे होंगे उसमें। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करने में हमें एहतियात बरतना है। वो एहतियात ये है कि जब भी आप प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट में हु का इस्तेमाल करेंगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना है। इसी तरह से आप इसके साथ सिंगुलर का मामला करेंगे, यानी जो सिस्टम, जो कायदा, जो जवाबित आप सिंगुलर के लिए लाते हैं आप इसके लिए लाएंगे। तो अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर बनेगा हु प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यस या यस, ऑब्जेक्ट प्लस दीगर वर्ड्स। ठीक है, ये आपका किसके लिए है, ये आपका है सिंगुलर के लिए। लेकिन अगर यही प्लूरल हो जाए तो हम कहेंगे हु प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स।
लेकिन चूंकि ये प्लूरल इस्तेमाल नहीं होता, मैंने क्या बताया आपको कि हु के साथ सिंगुलर का ही मामला करते हैं, तो जाहिर सी बात है सिंगुलर का जब मामला करेंगे तो प्रेजेंट में यही एक सिस्टम आएगा। तो इसलिए आप सबसे पहले हु कहेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस ईएस का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स का आप इस्तेमाल करेंगे। अगर हम पास्ट की बात करें तो सबसे पहले हम कहेंगे हु, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे अगर जुमले में पाया गया। तो स्ट्रक्चर होगा आपका हु के जरिए अगर आप कोई जुमला बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप हेल्पिंग वर्ब कब इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप हेल्पिंग वर्ब उस वक्त इस्तेमाल नहीं करेंगे जब ये जुमला क्या हो, सिर्फ इंट्रोगेटिव हो। लेकिन जैसे ही ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, आप उसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं और हम अपना होमवर्क करते हैं, और हमारा होमवर्क सबसे पहले जो है अल्फाज़ मानी पर मुश्तमिल है, और हम इसमें लेंगे अल्फाज़ मानी जिसमें से पहला है लायर, झूठा, मैड, पागल, मर्सीलेस, बेरहम, माइजर, कंजूस, मिजरेबल, दुखी, म्यूट, गूंगा, आप डम भी बोलते, डम मीन्स गूंगा, नेग्लिजेंट, लापरवाह, नॉन कोऑपरेटिव, गैर मुआविन, वन आइड, काना, वन हैंडेड, लूला। अब हम आगे चलते हैं और उर्दू से लेते हैं कनूती, पेसिमिस्ट, मगरूर, प्राउड, बेहोश, सेंसलेस, बीमार, सिक, बेवकूफ, स्टूपिड, कुंद जहन, अनइंटेलिजेंट, बेरहम, अनकाइंड, नामालूम, अननोन, गैर मुहतरम या आप जिसे जलील कहते हैं, अनरिस्पेक्टेड, नॉट रेस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड, कमजोर, वीक। अब हम आगे चलते हैं और अफ़आल की प्रैक्टिस करते हैं जिसमें से पहला है अलाउ, अलाउड, अलाउड, इजाज़त देना, अनाउंस, अनाउंस्ड, अनाउंस्ड, ऐलान करना, आंसर, आंसर्ड, आंसर्ड, जवाब देना, अपोलोजाइज, अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज्ड, माजरत चाहना, अप्लाई, अप्लाइड, अप्लाइड, लागू करना, अरेस्ट, अरेस्टेड, अरेस्टेड, गिरफ्तार करना, अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, आना, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, पूछना, अटैक, अटैक्ड, अटैक्ड, हमला करना, अटेंड, अटेंडेड, अटेंडेड, हाजिर होना। तो ये हमारे अफ़आल थे। अब हम आगे चलते हैं और डेली यूज सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं जिसमें से पहला है ग्रीस हिज पाम, उसकी मुट्ठी गर्म कर दो, हैव अ प्लेजेंट जर्नी, अल्लाह सफ़र मुबारक करे, हैविंग फेल्ट पीटी फॉर द बेगर आई गेव हिम सम मनी, भिखारी पर तरस खाकर मैंने उसे कुछ पैसे दे दिए, he appears to be sad today,
वो आज उदास दिखाई दे रहा है। He came in the nick of time. वो ऐन वक्त पर आया। अब आगे चलते हैं और उर्दू से इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं। उसने मेरी गर्दन पकड़ी। He caught me by the neck. उसने ऐसा बार बार किया। He did again and again. वो गहरी नींद में जा चुका है। He has fallen into a deep slumber. उसका दिल पत्थर का है। He has an adamant heart. वो अपनी बात का पक्का है। He is a man of his word. तो ये हमारे जुमले थे। अब हम आगे चलते हैं और रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें से ये कहानी बहुत अच्छी कहानी है। इंशाल्लाह मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे सुनना चाहूँगा। खालिद बिन सैफ। Yes, sir. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Once upon a time, there was a man who had a big garden. He had planted many fruit trees and cared for them till they bear fruit. Now he wanted to pick up the fruits and sell them to make money for his family. One fine day, while picking fruits with his son, the man saw a stranger sitting on the branch of a tree and picking the fruits. This man became angry and shouted, "Hey, you! What are you doing on my tree? Aren't you ashamed of stealing fruits in the daytime?" The stranger on the branch just looked at the gardener but didn't reply and continued picking the fruits. The gardener was very angry and shouted again, "For a whole year I have taken care of these trees. You have no right to take the fruits without my permission, so come down at once." The stranger on the tree answered, "Why should I come down? This is the garden of God, and I am the servant of God. So I have the right to pick these fruits, and you should not interfere between the work of God and his servant." The gardener was very surprised at this answer and thought of a plan. He called his son and said, "Go bring, go bring a rope and get this man down from the tree." His son brought the rope, and the gardener ordered him to the tree and a stranger to the tree. The gardener then took a stick and started to beat the stranger. The stranger began to scream, "Why are you beating me? You have no right to do this." Thank you, sir. ओके, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। ओके, अब हम अगला पेज लेते हैं और सुनते हैं खुर्शीद खान। वालेकुम अस्सलाम। The gardener paid no attention and continued beating him. The stranger screamed, "Don't you fear God? You are beating an innocent man." The gardener answered by, "Should I fear? This wood in my hand belongs to God, and I am too the servant of God. So I have nothing to fear, and you shouldn't interfere with the work of God and his servant." The stranger hesitated and then spoke, "Wait, don't beat me. I am sorry for taking the fruits. This is your garden, and I should seek your permission before taking the
fruits. So please forgive and set me free. The gardener smiled and said, since you have now realized your mistake, I will forgive you, but remember that God has given all his servants brains, so every person's deals are in his own hands. Then the gardener united him and let him go free. Thank you. ओके, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। ओके गाइस, आप लोगों ने पढ़ा, अब मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ और सबसे पहले मैं गलतियाँ बताऊँगा, उसके बाद फिर इंशाल्लाह एक बार फिर से रिवाइज़ करूँगा ताकि आप सही से पढ़ें। कहानी शुरू होती है, Once upon a time, there was a man who had a big garden. He had planted many fruit trees and cared, कुछ लोग इसको कार्ड पढ़ते हैं, कार्ड नहीं होगा, cared for him till they bear fruit. Now he wanted to pick up the fruits and sell them to make, नहीं पढ़ेंगे इसको, लोग make पढ़ते हैं, to make, उसके बाद money, money नहीं होगा ये, make money for his family. आगे है one fine day while, कुछ लोग इसको while पढ़ते हैं, ये while नहीं है, one fine day while picking fruits with his son. कुछ लोग इसको सोन पढ़ते हैं, थोड़ा सा सोन नहीं होगा, सन होगा, आप सन कहें डायरेक्टली, ओ की आवाज नहीं आएगी, सोन नहीं कहेंगे आप, सन. With his son, the man saw a stranger sitting on the branch. branch नहीं कहेंगे, ये branch, थोड़ी सी आवाज नीचे आएगी. The branch of a tree and picking the fruits. This man became angry and shouted, "Hey you, what are you doing on my tree? Aren't you ashamed of stealing fruits in the daytime?" The stranger on the branch just looked at the gardener but didn't reply and continued picking the fruits. The gardener was very angry and shouted again, "For a whole year I have taken care." Taken नहीं, थोड़ा सा taken, okay? "I have taken care of these trees. You have no right to take the fruits without my permission." कुछ लोग इसको permission पढ़ते हैं, थोड़ा सा आप खींचेंगे permission. So come down at once. आगे है the stranger on the tree answered. लोग इसमें गलत पढ़ते हैं, answered कह देते हैं, थोड़ा सा आप आन की आवाज लेंगे आप, answered, okay? आवाज थोड़ा सा आप खींचेंगे, answered. "Why should I come down? This is the garden of God and I am the servant of God. So I have the right to pick these fruits and you should not interfere between the work of God and his servant." The gardener was very surprised at this answer, and thought of a plan. He called his son and said, "Go bring a rope and get this man down from the tree." His son brought the rope, brought the rope, and the gardener ordered him to tie the stranger to the tree. The gardener then took a stick and started to beat the stranger. The stranger began to scream, "Why are you beating me? You have no right to do this." तो ये है, एक बार फिर से पढ़ते हैं. Once upon a time there was a man who had a big garden. He had planted many fruit trees and cared for them till they bear fruit. Now he wanted to pick up the fruits and sell them to make money for his family. One fine day, while picking fruits with his son, the man saw a stranger sitting on the branch of a tree and picking the fruits. This man became angry and shouted, "Hey you, what are you doing on my tree? Aren't you ashamed of stealing fruits in the daytime?" The stranger on the branch just looked at the gardener but didn't reply and continued picking the fruits. The gardener was very angry and shouted again, "For a whole year I have taken care of these trees. You have no right to take the fruits without my permission, so come down at once." The stranger on the tree answered, "Why should I come down? This is the garden of God and I am the servant of God.
So I have the right to pick these fruits, and you should not interfere between the work of God and his servant. The gardener was very surprised at this answer and thought of a plan. He called his son and said, "Go bring a rope and get this man down from the tree." His son brought the rope, and the gardener ordered him to tie the stranger to the tree. The gardener then took a stick and started to beat the stranger. The stranger began to scream, "Why are you beating me? You have no right to do this." तो ये हमारा पहला पेज है। अब हम आगे चलते हैं और दूसरे पेज की रीडिंग करते हैं। दूसरे पेज में है, The gardener paid no attention and continued beating him. The stranger screamed, "Don't you fear God? You're beating an innocent man." The stranger screamed, "Don't you fear God? You are beating an innocent man." लोग इसको innocent पढ़ते हैं, शेंट की भी आवाज निकालते हैं। innocent नहीं होगा, innocent. Okay? You are beating an innocent man. The gardener answered, "Why should I fear? This wood is in my hand belongs to God, and I am too the servant of God. So I have nothing to fear. And you shouldn't interfere with the work of God and his servant." The stranger hesitated and then spoke, "Wait, don't beat me. I am sorry for taking the fruits. This is your garden and I should seek your permission before taking the fruits. So please forgive." तो लोग पढ़ते हैं forgive, but ये forgive नहीं होगा, please forgive and set me free. आप जल्दी से पढ़ेंगे forgive. उसके बाद है, The gardener smiled and said, "Since you have now realized your mistake, not mistake, mistake, I will forgive you, but remember that God has given all his servants brains, so every person's deeds are in his own hands." Then the gardener untied him and let him go free. तो ये है सही तलफ़ुज़। एक बार फिर से पढ़ते हैं। The gardener paid no attention and continued beating him. The stranger screamed, "Don't you fear God? You are beating an innocent man." The gardener answered, "Why should I fear? This wood in my hand belongs to God, and I am too the servant of God. So I have nothing to fear, and you shouldn't interfere with the work of God and his servant." The stranger hesitated and then spoke, "Wait, don't beat me. I am sorry for taking the fruits. This is your garden and I should seek your permission before taking the fruits. So please forgive and set me free." The gardener smiled and said, "Since you have now realized your mistake, I will forgive you, but remember that God has given all his servants brains, so every person's deeds are in his own hands." Then the gardener untied him and let him go free. तो ये हमारी रीडिंग प्रैक्टिस थी। अब हम आगे चलते हैं और हम अगला होमवर्क करते हैं जो कि है ग्रामर एक्सरसाइज में, और ये हम शुरू करेंगे जुमलों का तर्जुमा और हम उर्दू में तर्जुमा करेंगे। हमारा पहला जुमला है, डिड दे नेवर इन्फॉर्म यू अबाउट दिस केस। तो हम कहेंगे, क्या उन्होंने आपको इस केस के बारे में कभी खबर नहीं दी। या आप कह सकते हैं, क्या उन लोगों ने भी, आपने कह सकते हैं, या उन लोगों ने आपको इस केस के बारे में कभी खबर नहीं दी, कभी खबरदार नहीं किया, कभी इत्तला नहीं दी, ये भी आप कर सकते हैं।
हमारा अगला जुमला है हु प्लेज द म्यूजिक इन द मॉर्निंग। तो हम कहेंगे सुबह मौसीकी कौन बजाता है। सुबह सवेरे या सुबह में मौसीकी या गाना कौन बजाता है, क्योंकि गाना इस सॉन्ग के माने में होगा, लेकिन म्यूजिक का मतलब आजकल गाने के माने में लेते हैं। हालांकि म्यूजिक में सारी चीजें आ सकती हैं, लेकिन आप अगर आपने गाना लिख दिया तो भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहेंगे हु प्लेज द म्यूजिक इन द मॉर्निंग, सुबह या सुबह में या सुबह को मौसीकी कौन बजाता है। हमारा अगला जुमला है हु अमंग यू डिड नॉट टेक द टी टिल नाउ। तो हम कहेंगे तुम में से किसने अब तक चाय नहीं पी। अगला जुमला है हु व्हाई डू दे नेवर एवर इनवाइट यू टू द पार्टी। तो हम कहेंगे वो आपको कभी भी पार्टी में क्यों मदऊ नहीं करते, या वो लोग, आप कह सकते हैं जमा, वो लोग या वो आपको कभी भी पार्टी में मदऊ क्यों नहीं करते हैं भी चल सकता है। क्यों मदऊ नहीं करते, या क्यों मदऊ नहीं करते हैं, या मदऊ क्यों नहीं करते हैं। क्यों को आप पहले भी ला सकते हैं मदऊ से और उसके बाद में भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तर्जुमा यही होगा। अगला जुमला है रुमैशा नेवर डिड द होमवर्क। तो हम कहेंगे रुमैशा ने कभी होमवर्क नहीं किया, यानी वो ऐसे ही आके पूरी पढ़ाई कर ली उसने और आज तक उसने होमवर्क नहीं किया, ये माना है इसका। अब हम आगे चलते हैं और अगले जुमले लेते हैं, जिसमें से पहला है रमेश नेवर एवर रेड द न्यूज़पेपर। तो हम कहेंगे रमेश ने कभी भी अखबार नहीं पढ़ा, यानी इतना बड़ा हो गया, इसकी इंग्लिश इतनी अच्छी फिर भी उसने आज तक अखबार नहीं पढ़ा कभी। अगला जुमला है व्हाई डिड योर फादर नेवर कॉल यू दिस मंथ। तुम कहेंगे आपके वालिद ने आपको इस महीने कभी फोन क्यों नहीं किया, क्या वजह थी, नाराज हैं क्या, क्या बात है। अगला जुमला है हु कॉल्ड यू इन द इवनिंग। तो हम कहेंगे आपको शाम में किसने फोन किया, या शाम को आपको किसने फोन किया। अगला जुमला होगा हमारा हु अमंग यू डज नॉट लाइक स्वीट्स। तो हम कहेंगे आप में से कौन मिठाई पसंद नहीं करता या करता है। तो ये लफ्जी तर्जुमा, अगर हम बातचीत की बात करें तो हम कहेंगे आप में से किसको मिठाई पसंद नहीं है, लेकिन चूंकि हम तर्जुमा सीख रहे हैं इसलिए हम यही कहेंगे कि आप में से कौन मिठाई पसंद नहीं करता है या नहीं करता। तो ये हमारे जुमले थे जिनका हमने उर्दू में तर्जुमा किया। अब हम आगे चलते हैं और इंग्लिश में तर्जुमा करेंगे, जिसमें से पहला जुमला है अहमद कभी कुरान की तिलावत नहीं करता। तो हम कहेंगे अहमद नेवर रिसाइट्स द होली कुरान। अहमद नेवर रिसाइट्स द होली कुरान। अगला जुमला है मेरा छोटा भाई कभी भी मोबाइल नहीं चलाता है। तो हम कहेंगे माई यंगर ब्रदर नेवर यूजेस मोबाइल। अगला जुमला हमारा है वो लोग कभी बाहर नहीं जाते। तो हम कहेंगे दे नेवर गो आउट या दे नेवर गो आउटसाइड। हमारा अगला जुमला है क्या तुम अपनी बड़ी बहन को कभी भी फोन नहीं करते। तो हम कहेंगे डू यू नेवर कॉल योर एल्डर सिस्टर या डू यू नेवर कॉल योर ओल्डर सिस्टर। हमारा अगला जुमला है घर में कौन घुसा। तो हम कहेंगे हु इंटर्ड द हाउस। हमारे अगले जुमले हैं दरवाजा किसने खोला। तो हम कहेंगे हु ओपन्ड द डोर। अगला जुमला है क्या उसने अब तक कभी सबक नहीं पढ़ा। तो हम कहेंगे डिड ही नेवर रीड द लेसन एट। क्या उसने अब तक कभी सबक नहीं पढ़ा। हमारा अगला जुमला है तुम्हारे साले ने कभी भी मुझसे बात नहीं की। तो हम कहेंगे योर ब्रदर इन लॉ नेवर एवर स्पोक टू मी या टॉक टू मी। अगला जुमला है मैं उससे कभी बात नहीं करता। तो हम कहेंगे आई नेवर टॉक टू हिम या आई नेवर टॉक टू हर अगर फीमेल है। अगला जुमला है रुकैया ने आज तक कभी खाना नहीं पकाया। तो हम कहेंगे रुकैया नेवर कुक्ड फूड टिल टुडे। तो आज तक उसने कभी खाना नहीं पकाया। तो अगर आप इन जुमलों को देखेंगे तो आपको भी अंदाजा होगा कि हमने वही फार्मूला लागू किया है जो हमने आपको पढ़ाया था। दरवाजा किसने खोला, हु ओपन द डोर, इंट्रोगेटिव था इसलिए हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया। कि उसने अब तक कभी सबक नहीं पढ़ा, यहाँ पे चूंकि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों हो जा रहा है ना, ठीक है, ये पास्ट का इसलिए डिड इस्तेमाल किया हमने। तुम्हारे साले ने कभी भी मुझसे बात नहीं की। तो हम कहेंगे योर ब्रदर इन लॉ नेवर एवर स्पोक टू मी। तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये सिर्फ नेगेटिव में है। उसके बाद मैं उससे कभी बात नहीं करता, आई नेवर टॉक टू हिम।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही फार्मूला हमने इस्तेमाल किया है। उसके बाद रुकैया ने आज तक कभी खाना नहीं पकाया, रुकैया नेवर कुक्ड फूड टिल नाउ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वही फार्मूला हमने इस्तेमाल किया जो कुछ हमने आपको बताया था। तो ये आज के हमारे होमवर्क थे जो बहुत सारी किस्मों पर मुश्तमिल थे। अब हम आगे चलते हैं और अपना लेसन नंबर 21 पढ़ते हैं जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में है। लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ताकि हम फ्रेश हो जाएं। ओके गाइज, हमने ब्रेक ले लिया। अब हम आगे चलते हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये प्रेजेंट की एक किस्म है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने इंडेफिनिट को पढ़ा। हमने पढ़ लिया है पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट। अब हम शुरू करेंगे कंटिन्यूअस को, ठीक है। यानी पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, फिर हम पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, फिर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में तफसील के साथ इंशाअल्लाह। ठीक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसे कहते हैं? बहुत बड़ा सवाल है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसे कहते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं ऐसे जुमलों को जिसमें रहा है आए। ऐसे जुमलों को कहा जाता है जिसमें रही है आए। ऐसे जुमले जिसमें रहे हैं आए। ऐसे जुमले जिसमें रही हैं आए। ऐसे जुमले जिसमें रहा हूँ आए और ऐसे जुमले जिसमें रही हूँ आए। तो जिसमें भी ये सारी चीज़ें आएंगी इनको हम क्या कहेंगे? उन जुमलों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप कहेंगे वो घर जा रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रहा है आया, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट क्यों हुआ? क्योंकि इसमें है आया हुआ है और रहा होने की वजह से कंटिन्यूअस हो गया। हम कहेंगे रुकैया किताब पढ़ रही है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं रही है आया हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हम लोग ऑफिस जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रहे हैं आया हुआ, तो इसको हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वो औरतें आपस में बात कर रही हैं, तो इसको भी हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं अपने अब्बू से बात कर रहा हूँ, तो इसको भी हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं इंग्लिश कोर्स कर रही हूँ, तो इसको भी बोलेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इन मिसालों को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इन सब में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हैं, रहा हूँ, रही हूँ वगैरह है। तो इन जुमलों को हम क्या बोलेंगे? इन जुमलों को हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ठीक है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की निशानी या अलामत है। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल हम कब करेंगे। हर वक्त तो कर नहीं सकते हैं, कुछ खास मकामात होंगे जहां पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। तो उनमें सबसे पहले जगह है जब हम जो है बात कर रहे हों, ठीक है, और आपसे कोई पूछ ले कि क्या कर रहे हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको फ़ोन करूं, आपसे पूछूं आप क्या कर रहे हैं, और उस वक्त आप खाना खा रहे हो, उस वक्त आप क्या इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। तो जब आप बात कर रहे हो और उस वक्त कोई काम कर रहे हो, ठीक है, और आपसे पूछा जाए तो उस वक्त आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप कहेंगे मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड, तो उस वक्त आप खाना खा रहे थे बात करते वक्त, तो उस वक्त आपने क्या इस्तेमाल किया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जुमला इस्तेमाल किया। इसी तरह से जब कोई आरजी काम हो जो आप कर रहे हैं लेकिन बात करते वक्त नहीं कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर जो है आपके पास कोई किताब है, मिसाल के तौर पर आपके पास कोई किताब, उसको आप पढ़ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हो आजकल क्या कर रहे हो, आजकल आप क्या कर रहे हो, तो आप कहते हैं आजकल मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आजकल मैं किताब का मुताला कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप काम कर रहे हैं लेकिन उस वक्त नहीं कर रहे हैं। आपका ये काम करना आर्जी है, यानी हमेशा नहीं रहेगा। हो सकता है आज आप अगर रहे हो कल नहीं करेंगे। तो आपकी जो मशगूलियत चल रही है उसको बतलाने के लिए भी आप क्या कहेंगे? आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर कोई आपसे पूछ ले तो आप कहेंगे कि मैं आजकल कुरान करीम का तर्जुमा सीख रहा हूँ। तो यानी कि आप वो काम कर रहे हैं, उस वक्त तो नहीं कर रहे हैं लेकिन आप ये काम कर रहे हैं, आपके ज़रिए से काम जारी है आर्जी तौर पर। तो इस तरीके से भी हम वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। इसका एक इस्तेमाल और है, और इस्तेमाल वो है मुस्तक़बिल करीब में आप कोई काम करने वाले हैं, ठीक है, या कोई काम होने वाला है, तो उस काम को बतलाने के लिए भी आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप उर्दू में कहते हैं मैं कल घर जा रहा हूँ, कुछ लाना हो तो बताना, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कल घर जा रहा हूँ, तो यहाँ पर भी आप कंटिन्यूअस इस्तेमाल कर रहे हैं उर्दू में भी। तो आप कहेंगे मैं आज घर जा रहा हूँ, मैं कल घर जा रहा हूँ, तो
कोई काम आप फ्यूचर में करना चाहते हैं और फ्यूचर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ पर फ्यूचर ही लाएं, आप ला सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी इस्तेमाल आप वहाँ कर सकते हैं। जैसे आप उर्दू में भी कहते हैं मैं घर जा रहा हूँ, कुछ लाना हो तो बताओ, ठीक है। तो ये इस्तेमालात हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। अब हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, आर और एम है, और आप पढ़ चुके हैं इज, आर और एम के इस्तेमाल के बारे में। इसका इस्तेमाल किसके साथ होगा? इसका इस्तेमाल होगा सिंगुलर के साथ। आर का इस्तेमाल किसके साथ होगा? आर का इस्तेमाल होगा प्लूरल के साथ। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम आर का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से अगर यू है और वो सिंगुलर तब भी हम आर का इस्तेमाल करेंगे। इसका अगला हेल्पिंग वर्ब है एम, और एम का इस्तेमाल किसके साथ करते हैं? एम का इस्तेमाल हम करते हैं आई के साथ, और ये आई के साथ खास है, इसके अलावा आप कभी भी एम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हम इसके वर्ब की बात करें तो कोई भी कंटिन्यूअस हो, सिर्फ प्रेजेंट की बात ना करें, कोई भी कंटिन्यूअस हो, अगर कंटिन्यूअस आ गया उसमें तो लाजिम है कि हम उसमें आईएनजी का फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देंगे तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बनेगा। तो जो भी कंटिन्यूअस का होगा, सिर्फ प्रेजेंट की बात ना करें, जो भी कंटिन्यूअस का जुमला होगा उसमें आईएनजी यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की किस्मों के बारे में। तो जैसा कि आपको पहले बता चुका हूं कि हर जुमले की 4 किस्में होंगी। पहला अफर्मेटिव होगा, दूसरा हमारा होगा नेगेटिव, तीसरा हमारा होगा इंट्रोगेटिव, चौथा हमारा होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो गोया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और हम आज इन्हीं चारों किस्मों को तफसील के साथ पढ़ेंगे, इनके स्ट्रक्चर के साथ, और साथ में हम आपको मिसालें भी देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव किसे कहते हैं? उन जुमलों को कहा जाता है जिनमें रहा है, रही है वगैरह आए और उसमें नेगेटिव ना हो, यानी नफी ना हो, और साथ में उसमें सवाल भी ना किया गया हो। तो ऐसे जुमलों को हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव। जैसे कि आप कहते हैं मेरा भाई किताब पढ़ रहा है, आप कहते हैं मेरी बहन खाना पका रही। तो इन जुमलों में आप देख रहे हैं कि इसमें रहा है आया हुआ है, रही है आया हुआ है, और इसमें ना तो सवाल किया गया है और ना ही इसमें किसी चीज़ की नफी है। तो इस जुमले को हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव। इसका अपना स्ट्रक्चर है, और इसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। और हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब या तो इज होगा, या आर होगा, या एम होगा। उसके बाद वर्ब लिखेंगे जिसमें आप आईएनजी जोड़ेंगे, ठीक है, आप उसमें आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद दीगर वर्ड्स आप लिखेंगे अगर उसमें पाए गए। तो ये स्ट्रक्चर है किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव का। इसकी मिसाल आप देखें तो इसकी मिसाल होगी जैसे कि अहमद खाना खा रहा है और मैं किताब पढ़ रहा हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अहमद इज ईटिंग फूड और आई एम रीडिंग बुक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ना तो नेगेटिव है ना ही सवाल है, तो इसको हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव सेंटेंस। तो उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उनमें से इज, आर, एम, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह पे रखा है, हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब की जगह पे रखा है, वर्ब में आईएनजी के साथ इस्तेमाल किया है, और यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया। अगर दीगर वर्ड्स पा जाएंगे तो इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। और अहमद सिंगुलर था इसलिए हमने इज इस्तेमाल किया। आई के साथ चूंकि हम एम इस्तेमाल करते हैं इसलिए हमने एम का इस्तेमाल किया। तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया अफर्मेटिव। अगर हम आगे बात करें और हम बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव की, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव किन जुमलों को कहा जाएगा? उन जुमलों को कहा जाएगा जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आए और साथ में उसमें नफी यानी नहीं भी पाई जाए। जैसे कि आप कहेंगे मेरा भाई किताब नहीं पढ़ रहा है, कुछ और कर रहा है। आप कहेंगे आयशा खाना नहीं पका रही बल्कि सो रही है, ठीक है। तो इन जुमलों को अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर नहीं आया हुआ है, और इन जुमलों में हमने क्या इस्तेमाल किया है? इन जुमलों में हमने जो है रहा है, रही है इस्तेमाल किया है। तो चूंकि नहीं भी आ गया है और रहा, रही आ गया है, तो इस सूरत में हम इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव। और इसका अपना एक स्ट्रक्चर है जो कि नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे जो कि इज, आर, एम में से कोई एक आएगा। उसके बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, और दीगर वर्ड्स पाए गए तो हम दीगर वर्ड्स यहाँ पर जोड़ देंगे। तो स्ट्रक्चर बन रहा है आपका किसका? ये स्ट्रक्चर बन रहा है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव का। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल होगी अहमद खाना नहीं खा रहा है,
मैं ये किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अहमद इज नॉट ईटिंग फूड, आई एम नॉट रीडिंग दिस बुक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रहा है, रही है, रहा हूँ आया हुआ है, साथ में इसमें नहीं यानी नफी आई हुई है। इस जुमले को हम कहेंगे कि ये नेगेटिव में है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि इज आर एम, इनमें से कोई एक आएगा, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अहमद को हमने सब्जेक्ट की जगह पे लाया हुआ है, आई भी आई हुई है यहाँ पर, इज आर एम का इस्तेमाल हमने किया इसकी जगह पर, और फिर हमने नॉट का इस्तेमाल किया है, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल किया है, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव का सेंटेंस। अगर हम आगे बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव की, तो इसका मतलब वो जुमले जिसमें सवाल किया गया हो और साथ में रहा है, रही है वगैरह है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि तुम घर क्यों जा रहे हो, क्या तुम्हारी बहन खाना पका रही है। तो इन जुमलों में आप देख सकते हैं इसमें एक तो रहा वो आया हुआ है, रही है आया हुआ है, और साथ में इसमें सवाल भी किया गया है। तो इस सूरत में हम इसको कहेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि इज आर एम है, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, सिर्फ इसी की बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा जुमला है जो लफ्ज़ क्या से शुरू हो रहा है, तो हम क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम अपना जुमला हेल्पिंग वर्ब से इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद फिर हम अपनी पूरी बात करेंगे। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल होगी, तुम लोग उसे क्यों मार रहे हो, तुम लोग उसे क्यों मार रहे हो, वो तुम्हें गाली क्यों दे रहा। तो हम कहेंगे वाई आर यू बीटिंग हिम, वाई इज ही अब्यूजिंग यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, इज आर एम, सब्जेक्ट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हैं हमने वही फार्मूला इस्तेमाल किया, वाई वाई क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब आर इज, सब्जेक्ट यू एंड ही, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का हमने इस्तेमाल किया। तो इस तरह से हमारा ये कौन सा जुमला बना, ये हमारा जुमला बना प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव का। तो जब भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव का कोई सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आप उसके लिए यही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। अगर हम आगे बात करें और बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव की, तो इसका मतलब होगा वो जुमले जिसमें सवाल भी किया गया हो, साथ में उसमें नफी भी की गई हो। जैसे कि आप कहते हैं क्या तुम घर नहीं जा रहे हो, आप कहते हैं अम्मी आज खाना क्यों नहीं पका रही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें तो आप एक तो आपने सवाल किया है, दूसरा आपने इसमें नफ़ी की है, इसमें भी आपने सवाल किया और नफ़ी की है। तो इस तौर पर हमारा ये कौन सा जुमला कहलाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव का जुमला कहलाया जाएगा। और अपना इसका एक स्ट्रक्चर है जिसमें से है, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि आर एम है, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर कुछ और आ गया तो इसमें हम जोड़ देंगे ऑब्जेक्ट के बाद। तो यही आपका फार्मूला होगा, इसी फार्मूले पे या इसी स्ट्रक्चर की बुनियाद पर आप अपना जुमला बनाएंगे। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखें कि जब भी आप कोई जुमला स्टार्ट करेंगे जो कि क्या से शुरू होगा, तो हम क्वेश्चन वर्ड को नहीं लिखेंगे। दूसरी बात, हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आप नॉट को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वही शर्त होगी कि आप इन दोनों को मिलाकर एक साथ पढ़ेंगे, तभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना नहीं करेंगे। इसकी मिसाल अगर हम देखें तो हम कहेंगे अहमद खाना क्यों नहीं खा रहा है, तुम ये किताब क्यों नहीं पढ़ रहे हो। तो हम कहेंगे वाई इज अहमद नॉट टेकिंग फूड, वाई आर यू नॉट रीडिंग दिस बुक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस की मिसालें हैं जो कि इसमें नेगेटिव भी है और सवाल भी किया गया है, तो गोया कि ये कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, इज आर एम, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने वही फार्मूला इस्तेमाल किया, वाई वाई इज आर, हेल्पिंग वर्ब, अहमद सब्जेक्ट एंड यू, नॉट नॉट, वर्ब आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने वही फार्मूला इस्तेमाल किया है जो हमने आपको बताया। तो ये कौन सा जुमला कहलाएगा, ये जुमला कहलाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव का जुमला। तो आज के सबक में हमने क्या पढ़ा, आज के सबक में हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसे कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं उन जुमलों को जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं, रही हैं, रहा हूँ, रही हूँ वगैरह है, तो इसे जुमले कहलाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे वो घर जा रहा है, रुकैया किताब पढ़ रही है, हम लोग ऑफिस जा रहे हैं, वो औरतें आपस में बात कर रही हैं, मैं अपने अब्बू से बात कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश कोर्स कर रहा हूँ। तो इन जुमलों को आप क्या कहेंगे, इन जुमलों को आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जुमला कहेंगे।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल आप कब करते हैं? बात करते वक्त जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जुमला इस्तेमाल करेंगे। कोई आर्जी काम जो आप कर रहे हैं लेकिन उस वक्त नहीं कर रहे, लेकिन आप कर रहे हैं फिलहाल, तो उस काम को भी बतलाने के लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। मुस्तकबिल करीब में आप कोई काम करने जा रहे हैं, ठीक है, कोई काम करने जा रहे हैं तो उसको बतलाने के लिए भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की कितनी किस्में हैं? इसकी कुल 4 किस्में हैं, जिसमें से पहला है अफर्मेटिव, दूसरा है नेगेटिव, तीसरा है इंट्रोगेटिव, चौथा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये कुल 4 किस्में हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की मानी या खाके के एतबार से। इनकी हेल्पिंग वर्ब होगी इज, आर, एम। इसका इस्तेमाल सिंगुलर के साथ होगा, आर का इस्तेमाल प्लूरल के साथ होगा, साथ में यू जो कि सिंगुलर के माने में तुम के माने में होगा, उसको भी हम आर के साथ इस्तेमाल करेंगे। एम का इस्तेमाल आई के साथ खास है और इसके साथ हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो जितने भी कंटिन्यूअस के सेंटेंस आएंगे सब में लाजिम है कि आईएनजी फॉर्म हो, ये सिर्फ कंटिन्यूअस प्रेजेंट के साथ खास नहीं है, इस चीज़ का आप ख्याल रखें। अब हम बात करें इसके खाके की, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो 4 किस्में, अफर्मेटिव इसका खाका होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स। नेगेटिव का खाका होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस दीगर वर्ड्स। इंट्रोगेटिव का खाका होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का खाका होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपके पूरे खाके हैं, तो कुल मिलाकर के खाका वही सेम सबका आ रहा है, बस हम हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं। तो ये आज के सबक का खुलासा है। आज जो कुछ हमने सीखा वो यही था बस। अगर आपके पास कोई सवाल है तो हम सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। ओके गाइज, अब हम आगे चलते हैं और अपना दूसरा हिस्सा लेते हैं जो कि एक्सरसाइज पर मुश्तमिल है। और आज हम सीखेंगे वोकेबलरी सबसे पहले जो कि खूबी पर है, यानी खूबियाँ भी होती हैं इंसान के अंदर, अगर उसके अंदर बुराइयाँ होती हैं तो उसके अंदर खूबियाँ भी होती हैं। तो आज हम उन्हीं खूबियों को सीखेंगे मानी के साथ, सही तलफ़ुज़ के साथ। तो पहला है एक्टिव, चुस्त, असिस्टेंट, मुआविन, करेजस, हौसलामंद। इसको वो लोग करेजस पढ़ते हैं, बल्कि करेजस नहीं, करेजस, करेजस, करेजस। हौसलामंद, ग्लैड, खुश, गुड, अच्छा, हैप्पी, खुश। अब इसको हैप्पी नहीं पढ़ेंगे, हैप्पी, खुश। हार्ड वर्किंग, मेहनती। ऑनेस्ट, आप इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ऑनेस्ट, ईमानदार। काइंड, रहमदिल। लविंग, मोहब्बत करने वाला, या शॉर्ट में आप मुहिब भी कह सकते हैं। हमारे अगले अल्फाजो मानी हैं लकी, खुशकिस्मत, मॉडरेट, एतदाल पसंद या मुअतदिल। अबीडियंट, फर्मा बरदार। अब इसको ओबीडियंट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अबीडियंट, फर्मा बरदार। रिलायबल, ये क्या है? रिलायबल, काबिल एतमाद। रिस्पेक्टेड, नॉट रेस्पेक्टेड, लोग इसमें गलती करते हैं बहुत ज़्यादा, इसको क्या पढ़ेंगे? रिस्पेक्टेड, मुअज़्ज़ज़। सेंसिटिव, हसास। उसके बाद है सिंसियर, इसको लोग सिंसर पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, सिंसर पढ़ते हैं, सिंसर नहीं, ये क्या है? सिंसियर। मुखलिस, ट्रस्टवर्दी, अमानतदार। ट्रूथफुल, सच्चा। वेल मैनर्ड, मुहज़्ज़ब। वाइज, अक्लमंद। तो ये कुछ खूबियाँ हैं जो कि बहुत आम है, अगर आप इसमें गौर करेंगे तो सारी चीज़ें आपको लगेंगी कि इनका इस्तेमाल वाकई में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता है। अब हम आगे चलते हैं और हम अफ़आल की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें से पहला है अट्रैक्ट, अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड, अपनी तरफ खींचना, अट्रैक्ट करना, जज्ब करना, यानी अपनी तरफ खींच लेना माना है ना। अवॉइड, अवॉइडेड, अवॉइडेड, गुरेज करना यानी बचना। बैक, बैग्ड, बैग्ड, लौटना। बैन, बैंड, बैंड, पाबंदी लगाना। बेयर, बेयर्ड, बेयर्ड, नंगा करना। बार्क, बार्क्ड, बार्क्ड, भौंकना। बेग, बेग्ड, बेग्ड, मांगना। बिहेव, बिहेव्ड, बिहेव्ड,
सुलूक करना, बिलीव, बिलीव्ड, बिलीव्ड, यकीन करना, बिट्रे, बिट्रे, बिट्रेड, धोखा देना। तो ये हमारे अल्फाज मानी फ़ाल से मुतालिक। अब हम आगे चलते हैं और रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले जुमलों को लेते हैं। इसमें पहला है वो अपने साय से डरता है। तुम कहेंगे ही इज़ अफ्रेड ऑफ हिज ओन शैडो। अब इसको शैडो नहीं पढ़ेंगे, शैडो। ही इज़ अफ्रेड ऑफ हिज ओन शैडो। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। ही इज़ डूइंग हिज बेस्ट। घर में चराग तक नहीं जलता। ही इज़ एक्सट्रीमली पुअर। अब इसको एक्सट्रीमली एक्स, ओके। ही इज़ एक्सट्रीमली पुअर। वो दिल का नर्म है। ही इज़ काइंड एट हार्ट। उसको बुखार चढ़ा है। ही इज़ लेड अप विद अ फीवर। अब इसको फीवर पढ़ेंगे, फेवर नहीं पढ़ेंगे। हमारे अगले जुमले हैं अदल पसंद होने की वजह से हर कोई उससे मोहब्बत करता है। तुम कहेंगे ही इज़ लव्ड बाय एवरीवन फॉर बीइंग जस्ट। वो क्लास में मुझसे बहुत नीचे है। हम कहेंगे ही इज़ मच बिलो मी इन द क्लास। वो तैश में है। ही इज़ ऑन अ रैम्पेज। वो सचमुच मेहनत कर रहा है। ही इज़ वर्किंग हार्ड। आप यहाँ पर रियली भी ला सकते हैं, इज़ वर्किंग हार्ड रियली। वो मालदार है फिर भी नाखुश है। ही इज़ रिच येट ही इज़ अनहैप्पी। ही इज़ रिच येट ही इज़ अनहैप्पी। तो ये हमारे रोज़ाना के जुमले हैं जिनको हमें याद करना चाहिए, उनको इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं और रीडिंग प्रैक्टिस लेते हैं। इंशाल्लाह इसको आप करके लाएंगे, जिसमें से एक कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है। आप इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको। तो आपकी रीडिंग प्रैक्टिस के लिए है, आप इसको पढ़ कर आएंगे इंशाल्लाह, ताकि अगले सबक में आप हमारे साथ इनको दोहराएं। ये आपका पहला पेज है और ये आपका दूसरा पेज है। इनको आप करके लाएंगे इंशाल्लाह। अब हम आगे चलते हैं और ग्रामर एक्सरसाइज करते हैं। क्योंकि हमने आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ा, चारों किस्मों को लेकर के, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इनकी प्रैक्टिस करें ताकि हम इनको प्रैक्टिकल में लाएं, अमली तत्बीक दें। तो ये हमारे जुमले हैं, आपका इनको उर्दू में तर्जुमा करना होगा। जिसमें से पहला जुमला है वेयर आर यू गोइंग दिस संडे। इज़ योर फादर कमिंग फ्रॉम सऊदी दिस वीक। आयशा इज़ नॉट कमिंग टू द पार्टी टुडे। जाहिद व्हाट आर यू डूइंग नाउ अडेज। Fatima is working hard these days. Arif, I am just coming to the playground. Please wait. Is your mom cooking food at this time? They are not attending online English classes nowadays. Many students are doing this course. My tooth is aching very badly. तो मुझे लगता है कि सारे अल्फाज मानी क्लियर हैं, कोई इतना मुश्किल लफ्ज़ नहीं इसमें, सारी बातों को आप जानते हैं। बस यहाँ पर हो सकता है वेरी बैडली को आप ना जानते हो। वेरी बैडली का मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत बुरी तरह से दर्द कर रहा है। यार मेरी दांत बहुत बुरी तरह दर्द कर रहा है। तो यहाँ पर वही माना है कि मेरी दांत बहुत बुरी तरह दर्द कर रहा है या बहुत बुरी तरह दर्द हो रहा है। तो इनको आपको उर्दू में करके लाना होगा। और कुछ जुमले आपके लिए हैं जिनको आप उर्दू से इंग्लिश में करेंगे। जिसमें से पहला है वो लोग आज मेला देखने जा रहे हैं। क्या तुम आजकल जैद से बात नहीं कर रहे हो? मेरी माँ मुझे बार बार फ़ोन कर रही हैं। ज़ियाद और हुमैद कल अमेरिका जा रहे हैं। क्या तुम्हारा भाई कल इंटरव्यू के लिए गुजरात जा रहा है? मेरा कंप्यूटर आजकल काम नहीं कर रहा है। आजकल नाउ अडेज। मेरी कंपनी अगले साल मुझे ऑफिस बुला रही है। कंपनी अगला साल नेक्स्ट ईयर। मुझे मी ऑफिस बुलाना मीन्स कॉल टू ऑफिस या इनवाइट। कॉल मीन्स बुलाना भी होता है, फ़ोन करना भी होता है। कॉल टू ऑफिस का मतलब अब ऑफिस में जाना पड़ेगा, आपको वहाँ से काम करना पड़ेगा, ये माना है। आप यहाँ पर इनवाइट भी कर सकते हैं, INVIT। इनवाइट मीन्स बुलाना। तुम्हारा भाई आजकल बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहा है। मेहनत करना वर्क हार्ड। आयशा अभी खाना पका रही है। अभी का मतलब एट दिस टाइम या नाउ। बाद में फ़ोन करना, बाद में मीन्स आफ्टर। और फ़ोन करना कॉल या फ़ोन। अगला जुमला है अम्मी को आपको बहुत याद आ रही है। तो यहाँ पर चूंकि जुमला टेढ़ा लग रहा है, हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन यहाँ पर अम्मी सब्जेक्ट बनेगा। याद आना का मतलब होगा मिस। बोलते हैं ना आई मिस यू। ओके, तो यहाँ पर अम्मी को याद आ रही है, इसका मतलब ये है कि अम्मी मिस कर रही है। इसका मतलब होगा अम्मी आपको बहुत याद कर रही है। अगर आपको मुश्किल लग रहा हो तो आप कर लेंगे इसको। अम्मी आपको बहुत याद कर रही हैं। और याद करना मिस। ओके, याद कर रही हैं बहुत। मिसिंग यू अ लॉट। ओके, यहाँ पर आप लगा सकते हैं।
तो ये आपके जुमले, इनको आप इंशाल्लाह करेंगे और इनको आप रिवाइज करेंगे हमारे साथ। इन्हीं कलिमात के साथ आज का भी हमारा सबक ख़त्म हुआ और मुझे लगता है इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अब हम आपसे रुखसत होते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।